हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे। तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। परीक्षा नजदीक आ गई तो तैयारी करते रहे। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा दो भागों में बटी हुई है, एक तो अंतर्राज्यीय सीमा, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा साथियों 5 राज्यों के साथ में लगती है, और वो लगती है 4850 किलोमीटर। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले लेते हैं पंजाब। पंजाब के साथ में लगती है 89 किलोमीटर। फिर हरियाणा के साथ में लगती है 1262 किलोमीटर। फिर आता है साथियों उत्तर प्रदेश। पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है 877 किलोमीटर। और सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, राजस्थान की, वो लगती है 1600 किलोमीटर। गुजरात के साथ में लगती है साथियों 1022 किलोमीटर। ये तो होगी अंतर्राज्यीय सीमा। इसलिए सीमा में एक भाग हो गया अंतर्राज्यीय सीमा, एक भाग हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आज साथियों हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसके 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को मानचित्र पर एक रेखा के रूप में निर्धारण किया गया है, इसलिए इसे अध्यारोपित रेखा कहा जाता है। और रेड क्लिफ रेखा है, यानी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। और इसकी कुल लंबाई देखें, भारत पाकिस्तान के बीच इसकी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है। ये भारत के 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीमा बनाती है, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उसके साथ में ये 1216 किलोमीटर लगाती है सीमा। जिसके अलावा फिर पंजाब, पंजाब के साथ में ये 514 किलोमीटर सीमा लगाती है। साथ ही इसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान के साथ में ये सीमा लगाती है 1070 किलोमीटर। फिर आता है दक्षिण में गुजरात। गुजरात के साथ में जो रेड क्लिफ रेखा है, इसकी सीमा लगती है 510 किलोमीटर। फिर देखते हैं साथियों, राजस्थान के साथ में जो 1070 किलोमीटर सीमा बनाती है, यानी रेड क्लिफ रेखा, वो गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेके सागड़ बाड़मेर तक लगती है। और ये 1070 किलोमीटर है। इसमें उत्तरतम जिला पूछे, यानी रेड क्लिफ रेखा का उत्तरतम जिला कौन सा हो गया, तो वो गंगानगर हो गया, यानी सागड़ गंगानगर। इसके बाद दक्षिणतम कौन सा हो गया, तो वो हो गया बाड़मेर बाकासर। फिर देखते हैं साथियों, इसका क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमानुसार पूछेगा, तो इसमें गंगानगर, फिर बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलोदी, फलोदी के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो जैसलमेर की। न्यूनतम सीमा किसकी लगती है, तो वो फलोदी की लगती है। साथियों, नया जिला बना है फलोदी, जो जोधपुर और जैसलमेर के कुछ भाग से मिलाकर बना गया है, उसकी सीमा लगती है। फिर देखते हैं हम संभाग, कौन कौन से संभागों की सीमा रेड क्लिफ रेखा से लगती है। उसमें 2 संभाग हैं, एक तो जोधपुर संभाग, एक बीकानेर संभाग। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, तो वो जोधपुर संभाग है। न्यूनतम सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा होगा, वो बीकानेर संभाग है। बीकानेर संभाग के कौन कौन से जिले हो गए, इसमें बीकानेर और गंगानगर। इसके बाद में जोधपुर संभाग के कौन कौन से जिले हो गए, जोधपुर संभाग के हो गए जोधपुर संभाग के जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर। अब देखते हैं साथियों थोड़ा सा विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी भारत के साथ, भारत के संदर्भ में देख लेते हैं, थोड़ी भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में देखें तो ये रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ये भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ रेखा की अगर कुल लंबाई देखें, कुल लंबाई साथियों, तो रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 3310 किलोमीटर। यानी कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर। उसमें से राजस्थान की 1070 किलोमीटर साथियों। फिर देखते हैं कितने राज्य लगाते हैं, यानी सीमा, सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, तो सीमा बनाते हैं साथियों। एक तो जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा लगती है साथियों 1216 किलोमीटर। इसके अलावा फिर देखते हैं दक्षिण, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आता है पंजाब। पंजाब के साथ में रेड क्लिफ रेखा, उसकी 516 किलोमीटर, 514। फिर इसके बाद में आते हैं साथियों राजस्थान। राजस्थान के बीच में सीमा लगती है साथियों 1070 किलोमीटर। और फिर आता है गुजरात। गुजरात के साथ में लगती है साथियों, गुजरात के साथ में लगती है 510 किलोमीटर। थोड़ा सा भारत के संदर्भ में देख लो साथियों, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया, तो सर सिरिल रेड क्लिफ,
उन्होंने देश आजाद है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। उसके बाद उसके 2 दिन बाद सीमा रेखा का निर्धारण मानचित्र पर पेन के आधार पर किया गया, इसलिए इसे अध्यारोपित रेखा कहा जाता है। विश्व में एकमात्र यही अध्यारोपित रेखा है जिसका निर्धारण पेन के आधार पर या वहां की जनता से बिना पूछ के एक सीमा का निर्धारण किया, उसे कहते हैं अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित रेखा यानी रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 किया गया साथियों। 17 अगस्त 1947। अब उनमें से राजस्थान की आती है 1070 किलोमीटर। अब देखते हैं साथियों राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान राजस्थान की सीमा एक मैप के साथ हम समझते हैं साथियों। ये राजस्थान का मैप हो गया। राजस्थान की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है, ये सर्वप्रथम किसने बताई? ये टी.एच. हेंडले के द्वारा बताई। और ये राजस्थान हो गया साथियों। राजस्थान के साथ में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा ये रेड क्लिफ रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा, उसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा है, उसकी राजस्थान में कितनी होगी? 1070 किलोमीटर। और कुल लंबाई कितनी होगी? 3310 किलोमीटर। तो कुल लंबाई का राजस्थान में कितना प्रतिशत है साथी? ये भी प्रश्न आ सकता है। यानी कुल लंबाई 3310 का, भारत पाकिस्तान के बीच कुल लंबाई है 3310। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो वो है 32.32%। अब देखते हैं साथियों, ये होगी यानी उत्तरतम। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा 5 जिलों के साथ में सीमा बनाती है। इसमें उत्तरतम छोर कौन सा है? उत्तरतम यानी उत्तरतम छोर गंगानगर, यानी हिंदूमल कोट गंगानगर, हिंदूमल कोट, ये उत्तरतम छोर हो गया साथियों हिंदूमल कोट, यह है गंगानगर। और दक्षिणतम छोर कौन सा हो गया? सीधा प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा है, उसका उत्तरतम छोर कौन सा हो गया? हिंदूमल कोट गंगानगर। दक्षिणतम छोर कौन सा हो गया? बाकासर सागड़ बाड़मेर, यानी ये हो गया बाकासर, बाकासर सहागढ़, सहागढ़ तहसील है, ये बाड़मेर। तो देखते साथियों, यानी हिंदूमल कोट गंगानगर से इसके बाद में कौन कौन सा जिला बनता है सीमा राजस्थान का? एक गंगानगर, फिर इसके बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलोदी, जो जोधपुर और जैसलमेर से मिलाकर नया जिला बनाया गया है, तो फलोदी। फलोदी के बाद में साथियों जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में ये आ गया बाड़मेर। ये 5 जिले सीमा बनाते हैं साथियों, यानी राजस्थान के 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा के साथ सीमा बनाते हैं। यानी एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम हो गया, तो गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। साथियों बार बार रिपीट होता है प्रश्न ये कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिलों के साथ में लगती है, ये भी आ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि इनका क्रम बताइए। और एक प्रश्न और बनता है साथियों इसमें से, केवल अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय सीमा, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो एक तो बीकानेर लगाया है, एक फलोदी लगाया है, एक जैसलमेर लगाया है। पहले 2 जिले लगाते थे, या जैसलमेर और बीकानेर, अब नया जिला बन गया फलोदी, तो फलोदी भी लगाता है केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा। और 2 जिले ऐसे हैं, जो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें गंगानगर है, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है गंगानगर, और पंजाब के साथ में। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय दोनों होगा साथियों। कहा था बाड़मेर, बाड़मेर गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी बनाता है। तो राजस्थान के एकमात्र 2 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। साथियों बार बार रिपीट हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर ये तो हो गए राजस्थान के। अब पाकिस्तान कितने जिले लगते हैं? तो पाकिस्तान के 9 जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान के। जो राजस्थान की सीमा है, ये इससे 9 जिले सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत हैं? तो एक तो है सिंध प्रांत, पहले के साथ ही पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत के हैं 3 जिले, पंजाब प्रांत के 3 जिले। इसमें पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, भावल नगर, भावलपुर, रहीम यार खान, यानी भावल नगर, भावल नगर, भावलपुर, भावल नगर, भावलपुर, और रहीम यार खान, रहीम यार खान। यानी ये 3 जिले तो किसके लगाते हैं? पंजाब प्रांत के।
यानी ये हो गया पश्चिमी पंजाब, और अपने राजस्थान यानी भारत वाला है वो होगा पूर्वी पंजाब। यानी जिस विभाजन हुआ था 1947 में, उसमें पश्चिमी पंजाब तो पाकिस्तान में गया और पूर्वी पंजाब वो भारत में आ गया। तो ये पंजाब के 3 प्रांत हो गए, भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान। फिर आते हैं साथियों सिंध प्रांत के 6 जिले। सिंध प्रांत के 6 जिले, इसमें सबसे पहला आता है घोटुक्की, घोटुक्की, सुक्कुर, संघर, खैरपुर, उमरकोट, थारपारकर। यानी पहला था घोटकी, घोटकी, सुक्कुर, संघर, खैरपुर, उमरकोट और थारपारकर। ये है पाकिस्तान के 9 जिले, यानी 3 जिले तो पंजाब प्रांत के साथ में लगते हैं और 6 जिले सिंध प्रांत के, पंजाब के सिंध प्रांत के साथ में लगते हैं, जिसमें घोटुक्की, सुक्कुर, संगर, खैरपुर, उमरकोट, थारपारकर। पाकिस्तान का ये भी प्रश्न आ सकता है साथियों, पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं, 9 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। उनमें से कौन सा जिलों की सीमा, कौन पाकिस्तान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है? तो वो लगती है भावलनगर की। किस जिले की सीमा न्यूनतम लगती है? तो वो लगती है उमरकोट की। ये भी प्रश्न आ सकते हैं। जिस प्रकार राजस्थान की सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की। और अब न्यूनतम सीमा नया जिला फलोदी बना है, उसके बाद में फलोदी की लगती है। और फिर देखते हैं साथियों इसमें संभाग आते हैं। संभाग कौन कौन से हैं? यानी ये जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर ये किस संभाग में आएंगे? ये जोधपुर संभाग में। और बीकानेर और ये गंगानगर किस संभाग में आएंगे? तो ये बीकानेर संभाग में। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कौन कौन से संभाग सीमा बनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जोधपुर संभाग बनाता है और बीकानेर संभाग। सर्वाधिक सीमा कौन सा संभाग बनाता है? तो जोधपुर संभाग। न्यूनतम तो बीकानेर हो गया। इसके अलावा देखते हैं साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके नजदीक, ये भी प्रश्न आ सकता है साथियों, मतलब सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय पूछे तो वो कौन सा है? तो वो गंगानगर हो गया। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय तो गंगानगर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय तो वो बीकानेर। अब एक प्रश्न ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला तो हो गया गंगानगर, दूर जिला हो गया बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा है? तो अनूपगढ़ है, वो मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर सीमा बनाता है साथियों। फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वो आएगा धौलपुर। ये भी प्रश्न आ सकता है साथियों, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। और इसके अलावा अब देखते हैं साथियों, यानी राजस्थान के साथ में 1070 किलोमीटर सीमा लगाती है। यानी पहले जिले नहीं बने थे तो उसके आधार पर देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसलमेर के साथ में 464 किलोमीटर है। गंगानगर के साथ में पहले जिलों को, यानी फलोदी नहीं बना था उससे पहले 168। बीकानेर के साथ में 168 थी। गंगानगर के साथ में 210 किलोमीटर। बाड़मेर के साथ में 228 किलोमीटर सीमा बनाता था। तो वो जिलों का पुनर्गठन के बाद में यानी फलोदी जिला बना है, उसके बाद में सर्वाधिक सीमा तो जैसलमेर ही बनाता साथियों, लेकिन न्यूनतम सीमा पहले बीकानेर बनाता था, लेकिन अब वर्तमान कौन सा बनाता है? फलोदी। साथियों कैसी लगी हमारी जानकारी? हमारी जानकारी तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यानी रेड क्लिफ रेखा है, ये भारत के संदर्भ में देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, भारत बांग्लादेश के बीच में वो है डाइवी का गलियारा। राजस्थान के, सॉरी, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा सीमा है उसका निर्धारण कब किया गया? देश आजाद होने के 2 दिन बाद में, यानी 17 अगस्त 1947 को किसने किया? सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। उसमें उसकी कुल लंबाई कितनी है साथियों? उसकी कुल लंबाई होगी 3310 किलोमीटर। कितनी, कितने राज्य सीमा बनाते हैं इसमें? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश 1216 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। पंजाब के साथ में 514 किलोमीटर, राजस्थान के साथ में 1070 किलोमीटर, जिसके बाद में गुजरात के साथ में आते हैं 510 किलोमीटर। फिर देखते हैं साथियों राजस्थान के साथ में 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070, जो कुल सीमा है 3310 का कितना प्रतिशत है? वो 32.32। थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों अगर क्वेश्चन आ जाए तो। राजस्थान में उत्तरतम बिंदु यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उत्तरतम छोर कौन सा हो गया? नुमलकोट, गंगानगर। फिर दक्षिणतम छोर कौन सा हो गया? शाहगढ़, बाड़मेर। फिर जिसके बाद में उत्तरतम गंगानगर हो गया, गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर फलोदी, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। तो इनमें सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की। न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? तो फलोदी की। इसके अलावा पंजाब यानी पाकिस्तान प्रांत के कितने जिले लगते हैं? तो पाकिस्तान प्रांत के 9 जिले लगते हैं, ये पाकिस्तान प्रांत के।
तो पंजाब प्रांत के 3 और सिंध प्रांत के 6। ये पंजाब प्रांत के 3 लगते हैं साथियों, उनमें से भावलपुर यानी भावल नगर, भावलपुर, रहीम यार खान। इसके अलावा सिंध प्रांत के 6 जिले लगते हैं, गोटुक्की, सुक्कुर, संगर, खैरपुर, उमरकोट, थारपारकर। इसमें सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है पाकिस्तान का? तो वो बनाता है भावल नगर। और न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है? तो उमरकोट। संभाग देखें तो कौन कौन से संभाग सीमा बनाते हैं? तो एक तो जोधपुर संभाग बनाता है साथियों, और एक बनाता है बीकानेर संभाग। सर्वाधिक सीमा कौन सा संभाग बनाता है? तो जोधपुर। न्यूनतम कौन सा बनाता है? बीकानेर। सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय अगर पूछे, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड कलर रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा हो गया? गंगानगर। सर्वाधिक दूर अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो गया? बीकानेर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक शहर पूछे तो वो अनूपगढ़ है, वो गंगानगर में है। जिसके अलावा क्षेत्रफल में सर्वाधिक यानी सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा होगा? जैसलमेर। न्यूनतम कौन सा होगा? फलोदी। साथियों, कैसी लगी हमारी जानकारी? हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। नमस्कार साथियों।